अच्छा हो दुलरुआ भैया जी किला मो चिन्हतान करी है दुलारा हमार क्या बता का जिंदगी रात भैया याला सिंह के लौटिए लइबा भैया मोहब्बा देख लिए इसी को कहते पल में पल रहे। जब काल मनुष्य पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है। दोनों को समझाया मैंने। अगर चाचा जी की तरफ से बोलते कि नहीं आपको बेटा नहीं मिलेगा, आप मेरे दरबार से बाहर निकल जाइए, तो चाचा के दिल में दुख, क्योंकि उनको उसका एहसान है मेरे ऊपर। दुनिया में अगर कोई एहसान नहीं किया होगा तो सबसे ज्यादा एहसान चाचा सैयद का क्या हुआ, और उन्हीं का ये शरीर दोनों भाई का पाला पोसा हुआ है। अभी जो घमंड दिखा रहा था देख ले मिनट के पहले क्या हो गया। अगर उस आरब दादा की तरफ से बोलते नहीं तुमको बेटा देना होगा, क्यों नहीं देगा, तो उसके नजर में गिर जाते आज भाई साहब मेरा नहीं हो कि बल्कि दूसरा को। गार्जियन होने के नाता बीच में मैं पागल की तरह देखते, और उसका परिणाम देख ली क्या हुआ। उसको ऐसा लगता है जो शराब दिया वो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आवत काल बिना सही बुद्धि, और किसी ने सही कहा है व्यर्थ न जाए देव ऋषिवाणी हमारे हिंदू धर्म में। जो असली साधु असली महात्मा है आग पानी दोनों मुंह से निकलता, जिसको जो कह दिया पत्तल की लकीर हो गया। उसी हाल है उसी समय मुसलमान में भी है। जो असली हाजी है, जो असली नवाजी है, जो असली मौलवी है, जुबान से एक बार निकल जाए दुनिया कोई ताकत उसे नहीं काट सकता। रही बात, और वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, गर्म लोहा है, कड़वा पान है।
कटना जानता है, झुकने के लिए नहीं जानता है। सर कटा सकता हूँ लेकिन झुका नहीं सकता। बोला भाई साहब ये मैदान छोड़ करके, ये दरबार छोड़ करके, ये रात छोड़ करके मैं सदा के लिए जा रहा हूँ। आज से मेरी पत्नी का और मेरा बच्चा का आपके ऊपर भार के दे करके जा रहा हूँ। शायद अगर किसी दिन ऐसा मौका मिलेगा तो हमें लेने के लिए आएंगे, तो हमारे परिवार हमारे बच्चा मुझे ऑफिस कर देना, हम यहाँ से दूर कहीं चले जाएंगे, क्योंकि मुझे उसे जवाब देना है। मेरा बेटा इंदर सिंह अमरजीत दोनों बच्चा कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मैं अपने बच्चे को भले स्कूल में छोड़ देंगे, लेकिन अमरजीत को बुला करके मैं अपने आंखों के सामने उसको पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, ताकि किसी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे आगे चल करके जवाब देना होगा। ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बच्चे के पास, अमरजीत को लेकर के दरबार में रखेंगे। अरे तब महाराजा नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी के, महाराजा ये नंद के लाल थोड़ा चर्चा बदनामी, एक दिन से बैठे प्रधान दलाल, बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी, बढ़िया बैठे कुर्सी कुर्सी, बढ़िया सुने काली बाई काली है कलकत्ते वाली, सुने काली बाई काली है कलकत्ते वाली, बढ़िया चलो या नाम भगवान, बढ़िया चलो ये सिंहासन है ये हमारी आगे। और यहाँ का बरतार हमारे छोड़ा अरे अभी आगे का सुनो रे बयान, सुनो चार चारे माहिल के, माहिल चले बराबर जा, और काल बहावा कन्हैया रे कूद गए, पवन मेरे कूद गए रे लंका में जा, माहिल कूद गई रे मोहवा में, आखिर जान रहे की जा। अरे दुश्मन तुमने क्या सोच लिया था? आइए हमारे दिलीप बाबू का सुपुत्र नेहरू कुमार की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आए हैं। वह नेहरू कुमार को पूरे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद है। और अभी आप लोग देखे हैं जो कि उदासी को ताला सेहत की तरफ से सलाह मिल चुका है, उसे कुष्ठ रोग हो गया है। मेरा अरमान पूरा हो गया है, लेकिन अभी नहीं। और मैं उसे उपलक्ष्य में सबसे पहले आप लोगों के पास एक चित्रहार सदाबहार मन बहलाने के लिए मैं लखाबाई को बुलाता हूँ। तो आप लोग 5 मिनट शांति बना करके बैठे, शांति को बांधे आहिस्ते आहिस्ते। रिकॉर्डिंग का मजा ले, उसको बाद सारा ही रात आशीर्वाद है। क्या मैडम? बिल्कुल ठीक है, गड़बड़ नहीं है, लेकिन आज ये दरबार में खुशहाली है। ये खुशी के उपलक्ष्य में तुम्हें एक चित्रहार सदाबहार की नगमा दिखा दो, ताकि मेरी माँ बहन मेरा बाबू भैया, मैं उन्हें को भी नहीं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, एक को भी एक जगह पर रहने के लिए नहीं दूंगा। पूरे ही परिवार को अभी से लेकर के सुबह होते होते मैं बेघर ना कर दूं तो मेरा नाम माहिल नहीं।
नाचरिया हमारा ये मामू जी पर ये चालीस कल मिनती गई बाये करिए ये मामू जी के जिया 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 है परत तू मैया दीवारिया से था बाबू केरा योदा लेके गिरियो तू मिया कहियो तू साला ये मामू पुरिया लके लके चले उसाला ये कहू उरिया लिखे जाए यमनो उसाला कहूआ कहियो गो हवा के किड़ा करे मैया ये खाऊ के डरा गए ये पता जंगली पता लगाई लो उड़िया लकी लायरा जंगली ये काटी ले हमें तो सामन के जब तक जिंदगी बनता पुता तू कोई ना है चंद्र मर के नचना है ये बनता जिंदा है जलाई दे भाई ओह तू सम्मान के प्रणाम मामू जी। आशीर्वाद है बरकी मामू जी है। आपको मैं बहुत रोज पर देखती हूँ और बहुत रोज पर आप रोज किला से मम्मी किला पधारे हैं। मामू जी सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार तो सुनाइए। बिल्कुल अभी जब तक चीज रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार किसकी मैया जो हजर में जो माहिर पर करे चढ़ाए छाती तो नून सारे को आखिर जान रहे की जाए बरकी मामू जी मेरा उड़ियल के लगा समाचार में कोई गलती नहीं है कोई गड़बड़ी नहीं है। सबसे पहले तो तुम्हें अपना राजभवन का समाचार बोलो। मामू जी मेरी समाचार आपके दया से ईश्वर की दया से इस समाज की दया से शिव गुरु की दया से मेरी समाचार बहुत अच्छा है। हाय महादेव जय बाबा पशुपति नाथ की गई में जीवू बरकी लाख बरस अलगे से बोल थनिक ने हाँ वो एक कथा अलगे से बोल रहे हाँ छरपल आवे छुआलो जतने ना 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 छुआल जते से हमरो कंडा होश छे नहीं बुझलखिन मामू जी। हाँ बोलियो छुआ जेबे ने अपने के गोबर बालू गिले पड़ते अच्छा हमें तो कना पानो छीट लेबे तो सूद भा जेबे बगल में पोखर छे वहां में डुबकी ला लेब ना लेकिन बरकी बोलता नहीं और आज बाबा के समाचार में कोनो दिक्कत नहीं मामू जी। लेकिन एक बात का अपने को मालूम है क्या बात बरकी आज राज बाबा में क्या क्या हुआ है तुमको पता है? नहीं मामू जी दरबार के बारे पूछिए तो मैं नहीं बता सकती हूँ। अच्छा अगर महल के बारे बताइए तो मैं सारे पता बताऊंगी। अच्छा क्या तुम्हें दरबार का मालूम कुछ मामू जी मैं महल में रहती हूँ महल के बारे बता सकती हूँ दरबार के बारे मैं नहीं बता सकती। क्या बरकी तुम्हें पता नहीं है? नहीं शाबाश मैं भी जानता हूँ कि औरत महल का रानी होती है वह महल में रहती है दरबार को उसे कोई मालूम नहीं है लेकिन तुम्हें दरबार का हालत जानने के लिए चाहती है। हाँ मामू जी क्या हुआ है? बल्कि सुनिए मैं सुनाता हूँ। आज बनारस किला छोड़ करके तुम्हारा ससुर और राजा जासरसी का दोस्त ताला से आया था राजमहवा और राजमहवा में आकर के तुम्हारा पति अमरपति आरासी को बुलाया तुम्हारा देवर बाबू जंगीर उदल को बुलाया उन दोनों को बुला करके उन दोनों से बोला है कि आज मेरे मुसलमान में जब तक मक्का मदीना हज नहीं करता है तब तक वह हाजी नहीं कहलाता है कि भागिन बेटा आज मेरा लालसा है कि तुम अपना बेटा अमरजीत को मेरे साथ शामिल कर दो मैं यहाँ से मक्का मदीना जाऊंगा हज करने के लिए। लेकिन आला सिंह तो स्वीकार किया कि चाचा जी मैं अपना बेटा देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर मेरे बेटा को ले जाने के लिए आप चाहते हैं तो पल भर में मैं आप अपना बेटा को हवाला कर दूंगा। अगर मेरे ले जाने के लिए चाहते तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि ना तुम्हें चाहिए ना तुमको बेटा चाहिए ना रुदल सिंह चाहिए
हमें तो चाहिए 5 वर्ष अमरजीत कुमार को ले जाना है। मैं उसे ले जाऊंगा और मक्का मदीना हज करके रुदल सिंह तुम्हारा बेटा मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा। लेकिन रुदल सिंह उन्हें बेटा देने से इनकार हो गया। वो मौलवी साहब 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3रा बार में तुम्हारा देवर ने मौलवी साहब को जाकर गिरिमान पकड़ लिया, उसके ऊपर वहां जाकर के हाथ छोड़ दिया। लाचार होकर के आज वह जात की मुसलमानों उन्हें शराब दे दिया है। आज उनको शराब से तुम्हारा देवर बाबू जंगीर रुदल सिंह को कुष्ठ रोग हो गया है। खबरदार मामूजी, चलिए मेरे तरफ खाली कीजिए। निकलिए निकलिए, रुको जाइए, रुको ना, मैं कहती निकलिए, जाइए जाइए छुआ जी है रो बाबू लोल करी दोगला तोरी मां लुच्चा गुंडा भरवा तोरी मां है देखो नहीं कहता झगड़ा अलग वाला मिलने ने तो बड़की पुतो मिस खाने देने तोरी मां है भाग ले हमरा दरबार से कि नी पुत्री बोर है ने ऐसा देखो खानदान आरी ने तो ठीक छ की एना ही मानिए कनियन मनियन करे छे कनियन के ए यो माठल छा हमरो ध्यान दियो न हे के हमेने जानल यही दुर्गा के ये के दोगला यही तई जा ये झगड़ा लागा बइले पुतरा ये तोरी मां के माठल ये बरकी पुता हुआ हेरो बैठा पुतहु जगल कहा केवल हेरो बैठा पुतहु बाबू रुदल सिंह मामू जी हाँ अगर आपके पास में जन्नत है या भला है तो मेरी दरबार खाली कीजिए। हम इंसान नहीं मामू जी हाँ ये आपके बारे में जानती हूँ। क्या जानती है? जब तक आप इस घर का झगड़ा उस घर नहीं लगाते हैं, उस घर का झगड़ा इस घर नहीं लगाते हैं, तब तक पेट का दाना आपको हजम नहीं होता है। लेकिन बल्कि अरे तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। अलग से बोलता नहीं, मैं बिल्कुल 5 फीट अलग से बोल रहा हूँ। मैंने इससे पहले चुगली को काम करते थे, लेकिन मैंने जब से 84 में मेरा चुगली को पुस्तक भास गया, मैंने तब से ही छोड़ दिया हूँ। मैं अब चुगली को काम नहीं करता हूँ। नहीं मामू जी, बिल्कुल नहीं। मैं विश्वास नहीं कर सकती। कैसे करो? मामू जी, ये आपके पास में 100 कब्र में था, लेकिन मेरे देवर जी बाबू जंगीर रुदल सिंह ने पंजा उखड़ के गंगा घाट में फेंक दिया। बेटा बेट का एक अमरजीत कुमार जो कि अभी वर्तमान है। बिल्कुल। अगर बेटे लेकर के आप कसम खाते हैं तब तो मैं विश्वास करूंगी, ना तो नहीं कर सकती। ये बात अगर तुम्हारे पास तुम्हारा मामू जी चुगली लगाने लिए आए होंगे तो मेरा बेटा अभय कुमार पगड़ी नाश हो जाए। मामू जी मैंने सही रास्ता तुम्हें दिखाने के लिए आया हूँ, बताने के लिए आया हूँ, लेकिन तुमने मामू जी के ऊपर गलत सोच रही है। मामू जी अब मुझे विश्वास हो गई है। क्या हो गया? मामू जी सही कहते हैं, गलत नहीं कहने के लिए आए हैं। मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ। मामू जी मेरे देवर जी कितना दूरी निकल गया होगा? बस तुम्हारा देवर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी चला गया है, जंगल में रो रहा है। क्या बहुत दूरी निकल गया होगा? क्यों नहीं? अरे जिस रास्ता से बाबू जंगीर रुदल सिंह गुजरता है, पूरे ही बदन का मांस जमीन में गल गल के गिर रहा है, उसे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। मामा जी मैं क्या करूंगी? जो परमात्मा जिसको किस्मत में जो लिखा हुआ रहता है उसको मिटाने वाला कोई नहीं। ये बात तो सही है। मैं उससे भावी हूँ तो क्या हूँ? कुछ भी नहीं। लेकिन बल्कि अब सोच का बात है, अगर मेरा भाग्य और राज बाबा मेरा रहा था तो मेरा भी दिल अच्छा था, मैं भी
बराबर आते जाते रहते कि मेरा भागिन है, लेकिन आज उन्होंने घर छोड़ करके जंगल पकड़ लिया, उसे शरीर खराब हो गया। बड़की तो मामा जी मैं क्या करूँगी, मैं तो बाहर में रहती हूँ, इस महल में छोटी गोतनी भी रहती है। इसमें तो ना तेरा कसूर है ना मेरा कसूर, ये तो परमात्मा का देन है। जी जी खैर जो होने वाला था हो गया, लेकिन बड़की सवाल एक है, आज तो रुदल सिंह निकल चुका है घर से, कुछ रोग हो गया है। कल हो सकता है इस रंग महल में उनको पत्नी है नरवर वाली, 6 महीना साल भर 6 रोज कभी न कभी जंगल से वापस अपने परिवार को पास आ सकता है। मामू जी पति पत्नी है, हो सकता है 10 रोज पर 5 रुपये महीना रोज पर पति पत्नी एक जगह अवश्य रहेंगे। बाजार का खाने किया कैया संकलिए बोले से होता सब से सेट जाय छै। अहाँ जे बात कहै छै त हमरो माले दिल में सेटिंग भए जाय, अलग से गंडा बोल खने के नहीं। ई बात अपने ठैज कलिए कि 6 महीना साल भर पर पति पत्नी से एक जगह हेबे कर। हां लेकिन मामू जी एक बात जाने छथिन की भेले कहै छै डेन वंश निक जे कोर वंश नहीं। या ठीक ठीक ओ त लसेंग है छै नहीं, ये लसेंग नहीं है छै। डेन वंश सही है छै, लेकिन कोर वंश में आज तक कोई कथो कुटमती नहीं करे। नहीं ओकरा गांव में अगर भए जाय छै ने त 10 आदमी 10 बाबूत विचार के अलग ओकरा खोपड़ी बना लै छै, क्या दै छै ओकरा लग कोई नहीं जाय छै परिवार, जना करुणा नहीं चले रहे। जी जी आदमी पुरुष के छोड़ा दलके रे भाई के सबके बेगार, वह प्रकार वो बीमारी छै। तो मामू जी अब हम की सोची, तो हमार बात सुन लियो। अब तो मान लिया वो बेचारा के तो जे लिखल रहे भाइये गेले, गइमिया हमें की करबे, ओ बाप ता अहाँ नहीं करबे तो हमें की करबे, आहे न बताथी। अब हमार बात सुन लिया, आप तो हुनकर परिवार छोटकी घर में छे। हां उनको बुलाइए, उनको बुला करके कहिए कि छोटकी जब से तुमने अपने नैहर से ससुराल आई है आज तक तुम्हें पानी भर के नहीं पीती हो, खाना बना करके तुम्हें नहीं खाती हो, आंगन घर नहीं करती हो, गोबर करसी नहीं करती हो, चूल चौका नहीं करती हो। आज से मेरा कहना है कि यह रंग महल में जितने भी धंधा है, जितने भी काम है, आज से तुम करेगी। आज से घर का धंधा नौरी नहीं करेगी। वह क्या जवाब देती है, अगर हाँ बोलेगी तो उसे बेटी से बढ़ के रखना है, अगर नहीं बोले तो उससे झोंट पकड़ के 10 एर लगा दो और घर से निकाल दो। गइमिया मामू जी ये बात आपने बोले छथिन ने। हाँ गइमिया जय रोज से ये घर एलिए ये प्यार दलिए यो। हाँ गइमिया चूल चौका गोबर करसी एक ना घर बाद बोन करत तक जे मामू जी सुखा के बेचारी सुख के तो सुमठी भाग गई। गइमिया जय दिन से छोटकी एले यो, हमें क्या दागे नीचे ख्याल से जाकर सुत रहे खाएगा तो मकई के पटाखी भाग। मामू जी पैखानों पर छोड़ नहीं दे छिया देते पैखाना पर छोड़, ओकरा तो रास्ती बने ले छिए तू। मामू जी अपने ठीके कहलखिन नहीं छिए, हुनका हम बोलबे छी। अगर हमरा बात के मानथन त नीक से रह आचरा तो छिपा के रख बस बस। अगर हमार बात नहीं रखलक हाँ त गई में सिया के बाप का शौकीन का तात मार मारबे ले नहीं सक जावा। अब क्या आहे पुता पुत हुए परमान खुद है पर की मामू जी के भेला नये मामू के राधे पुता हुआ
मामा तो जी। तब तक लिए मैं 5 मिनट विश्राम करता हूँ, उसे बुला करके सारा ही बात पूछिए। ठीक है मामा जी, आप 5 मिनट बैठिए, मैं जा रहा हूँ। लौरी रे रा